हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। राइट, तो कैसे हैं आप लोग यार? मज़ा में हो ना? चलो, अपन आशा करते हैं आप लोग मज़ा में होंगे। मज़ा में मतलब बढ़िया होंगे, ठीक है। तो यार आपको पता है हमारे यहाँ पे अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, जैसे कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं। तो एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हैं आप? डांडिया वांडिया खेलते हो कि नहीं खेलते? खेल लिया करो यार, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी जरूरी है, राइट। वैसे तो मेरे को पता है पढ़ाई बहुत कम करते हो, मगर फिर भी फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहिए। आजकल क्या है, वो फेस्टिवल का क्रेज़ नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। बाकी फिर भी आप लोगों को फेस्टिवल मनाना चाहिए, ठीक है। तो यार अपन क्या पढ़ रहे थे, चलो बताओ। एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज कर ली थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और अपनी आज कौन सी क्लास है? अपनी आज 11th क्लास है, ठीक है। कौन सी क्लास है? 11th क्लास है, ठीक है। और अपन 11th क्लास में आपका क्या है, वही सबसे पहले अपन 8.2 इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें मैं आपको पहले मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसका कन्वर्जन पढ़ाऊंगा, एंड उसके बाद अपन इसके एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद अपन इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ यार ये थोड़ा बहुत ही मतलब आपको लग रहा होगा बोरिंग सा चैप्टर है, मगर क्या कर सकते हैं जो है वो है, ठीक है। चलो अपन आते हैं अपने टॉपिक पे, मिड पॉइंट थ्योरम। बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज थ्योरम नंबर 8.9 है। ये बेसिकली क्या बोलती है वो देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपके सामने एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है। एंड इसकी अपन क्या करते हैं, अब नेमिंग कर देते हैं। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, सी एंड डी एंड ई, ठीक है। तो अपनी थ्योरम क्या बोलती है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ये ए बी एक साइड है, ये ए सी साइड है, इसके बीच में जो मिड पॉइंट है डी और ई, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या होंगे, वो थर्ड साइड के इक्वल होंगे। तो ये दो साइड के अलावा तीसरी साइड कौन सी बची? ये इसके पैरेलल होंगे, ठीक है। ये आपका बेसिक थ्योरम बोलता है। अपन इसको मैं आपको लिख के बता देता हूँ क्या है इसका थ्योरम का मतलब। ये जो आपके सामने ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इसके अंदर अपने को क्या गिवन है वो देखते हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा एलोबरेट करके बताता हूँ क्या है। डी इज ए मिड पॉइंट, डी आपके सामने मिड पॉइंट है, ठीक है। कौन सी लाइन के ऊपर? ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्या है? डी है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, जो ई है वो भी मिड पॉइंट है, किसका है? वो ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब समझते हो ना यार, मतलब ये ऊपर वाली लाइन सेम कॉपी करनी नहीं चाहिए, ठीक है। और तो ये दोनों मिड पॉइंट है। तो देन क्या बोल रहा है अपनी थ्योरम, क्या बोल रही है भाई, कोई ये दो साइड, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, मतलब ये वाली एक साइड होगी ए बी और एक साइड ए सी होगी। इसके अंदर मिड पॉइंट क्या है? डी और ई है, डी और एफ है। ये आपस में ज्वाइन कर दिए तो वो क्या होंगे, ये किसके पैरेलल होंगे? ये इनके थर्ड साइड के पैरेलल होंगे। एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, थर्ड साइड कौन सी बची? ये वाली। तो ये इसके पैरेलल होंगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे थ्योरम में बोला गया है। तो जी एफ क्या होगा डायरेक्टली, वो किसके पैरेलल होगा? वो बी सी के होगा। और बी सी क्या है? थर्ड साइड है, ठीक है। समझ में आ गया? एकदम बिल्कुल सिंपल सा समझाया मैंने, ठीक है। सिंपल सा है। या तो आप इसको क्या नाम ले दो, या तो अपन इसको अगर डी बोलते हैं तो आप इसको डी ई बोल दो, ठीक है। जैसे ये ई है तो ये भी ई हो जाएगा, डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। समझ में आ गया? आपका थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम ये बोलता है कि दो साइड हैं, दो साइड के अंदर मिड पॉइंट बनाया डी और ई, इनको जो ज्वाइन करने पे जो ये वाली जो लाइन बनेगी वो किसके पैरेलल होगी? इनके थर्ड साइड की। थर्ड साइड होगी कौन सी होगी? ये बी सी वाली। एक साइड तो ये होगी, एक साइड ये होगी, ये बची रिमेनिंग साइड बी सी, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। यही चीज आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। समझ में? चलो, ये तो आपकी होगी बेसिकली थ्योरम। इसका प्रूफ भी मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, वैसे कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी आप बोलोगे तो लास्ट में मैं इसका प्रूफ बता दूंगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या बोल रहा है, पहले इसके लिए सेम अपन एक फिगर बना लेते हैं।
गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये सी। क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल एबीसी डी ई एफ रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी इसका है, ई किसका है, बी सी का, डी ई एंड एफ। ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट है, रिप्रेजेंट। तो क्या करना है, शो दैट द ट्राइंगल एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स, मतलब 1 2, ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये आपको शो करना बाय ज्वाइनिंग डी ई एफ। ठीक है, ये आपको शो करना है कि ये 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। ठीक है, कैसे बताओगे, चलो देखते हैं। बाय मिड पॉइंट थ्योरम अपने को पता ही है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से अपन क्या बोलेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। इससे आप क्या बोलोगे, देखना ढंग से देखना, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डी ई, ठीक है, वो क्या पैरेलल होगा एसी के। भाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, जो साइड पे मिड पॉइंट बना हुआ है, वो जो ये ए बी पे डी मिड पॉइंट बना हुआ है, बी सी पे ई मिड पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, इनको जब ज्वाइन कर देंगे तो ये इनके थर्ड साइड के इक्वल होगा। तो डी ई क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, सॉरी पैरेलल हो जाएगा। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, डी इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, डी ई, ए बी सी है ना, तो डी ई एफ, तो डी ई सी है। ठीक है, सी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो डी ई होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा, दूसरी चीज क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, क्या चीज, कि जो डी एफ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, आपके बी सी के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे थर्ड क्या है, थर्ड साइड कौन सी बची, ई एफ। ई एफ जो होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी के पैरेलल। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ भाई। ये जो साइड्स है इस पे मिड पॉइंट बना है, इनके अपोजिट कौन सी है, एसी होगी। ऐसे ही ये बी सी, ये अपन दूसरा ले लेते हैं डी एफ। डी एफ क्या है, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स है, ये ज्वाइन किया तो इनके अपोजिट क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ऐसे ई एफ, बी सी और ए सी लाइन के मिड पॉइंट्स हैं, ई और एफ, इनको ज्वाइन किया, ये अपोजिट थर्ड साइड कौन सी बची, ए बी, तो ये आपका पैरेलल हो गया। डायरेक्टली समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखना इसको मैं क्या ये बोल सकता हूँ, जो डी ही है, डी है वो किसके पैरेलल है, मैं ये पूरा एसी दे रखा है, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एएफ के पैरेलल है। भाई मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट क्या होता है, हाफ, ये आपस में हाफ इक्वल पार्ट होते हैं, ये हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ। वैसे ही सेम चीज क्या बोल सकता हूँ, जो डी है वो किसके पैरेलल है, एफ सी के भी पैरेलल होगा। भाई ए एफ के पैरेलल और एफ सी के, बोल यही चीज लिखी हुई है। ऐसे ही क्या बोल सकता हूँ, जो डी एफ है वो क्या हो जाएगा, बी सी के पैरेलल है, तो उसको आधा आधा कर दो आप, तो किसके हो जाएगा, बी ई के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और एक का क्या हो जाएगा, डी एफ आपके ई सी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बोल दो आप, ई एफ जो है वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, तो ई एफ जो है आपका, ई एफ जो है वो ए डी के पैरेलल हो जाएगा। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, ई एफ जो हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा आपके डी बी के। ठीक है, ये अपन ने इसको हाफ हाफ लिख दिया। ठीक है, अब आपको याद है, क्या याद है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कितने पैरेललोग्राम बन रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बन रहा है डी बी ई एफ, ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, एक क्या बन रहा है, डी एफ एफ सी, ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है, और एक ऊपर बन रहा है ए डी ई एफ, ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम बन रहा है। तो यहाँ पे 3 पैरेललोग्राम दिख रहे हैं आपको। चलो मैं पेन चेंज करके बताता हूँ आपको। यहाँ से देखो, एक पैरेललोग्राम तो ये हो गया आपका, ये वाले, चलो छोड़ो, मैं हाइलाइटर से बताता हूँ, सॉरी, इसको अपन हटाते हैं। ठीक है, हाइलाइटर यूज करते हैं अपन यहाँ पे। देखो, एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, एक ये पैरेललोग्राम हो गया, एक कौन सा हो गया, एक आपका ये वाला हो गया, ठीक है, एंड थर्ड वाला कौन सा हो गया, थर्ड आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तीनों पैरेललोग्राम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये बनेंगे, इसके अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो क्या ए एफ जो है वो डी ई के इक्वल है, हाँ बिल्कुल है, मतलब पैरेलल है, हाँ बिल्कुल है। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, तो ये क्या पैरेललोग्राम है, बोल सकते हैं हाँ है। ऐसे ही क्या है, डी एफ जो बी ई के इक्वल है, ये भी पैरेललोग्राम हो गया। ऐसे डी एफ जो ई सी के इक्वल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, 3 पैरेललोग्राम लिख सकता हूँ मैं, लिख के दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन से हो गए। ये हो गया आपका कौन कौन सा पैरेललोग्राम हो गया, एक तो हो गया डी ई
एफ एंड बी, डी ई एफ बी। या फिर आप बोल दो डी ई एफ भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा अपना डी एफ ई बी, सॉरी क्या हो जाएगा डी एफ ई बी। ठीक है, एक तो ये हो गया इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, कैसे, जो डी एफ है वो क्या है, विल डिवाइड चलो इस चीज को अपन दूसरे पेज में लिख लेते हैं, ये इस पेज में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इस चीज को अपन सेकंड पेज पे लिख लेते हैं कि बहुत सारी चीज लिखनी है अपने। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी एफ ई बी जो है वो क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका डी एफ ई बी हो गया, डी एफ सी बी हो जाएगा, एक डी एफ सी बी हो जाएगा, एक ये भी क्या है पैरेललोग्राम हो गया। ऐसे एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका ए डी ई एफ हो जाएगा, ये भी क्या है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे अपन ने समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी एफ जो है, देखना आप, डी एफ जो है वो या डी ई एफ बी है ना, देखो डी एफ ई बी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ बोल सकता हूँ जो डी ई है वो क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, विल डिवाइड डी ई विल डिवाइड पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, देख पा रहे हो कौन कौन सा, देखो ये वाला ट्राइंगल लिया है अपन डी एफ ई बी, ये ट्राइंगल है, ये वाला पैरेललोग्राम है, इसको अपन ये जो इसको ये क्या है, इसकी मिड पॉइंट वाली लाइन है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो इसके इक्वल है, ये आपस में दोनों इक्वल होंगे। कैसे होंगे, आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हो और अपन ने यहाँ से प्रूफ भी कर दे कि हाँ ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे ही मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आपका हो गया डी एफ सी बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये ई और एफ क्या हो जाएंगे, ई और एफ क्या हो जाएंगे इसके, वही सेम चीज को डिवाइड करेंगे ये वाले ट्राइंगल को। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, ऐसे ही ए बी ई एफ में जो डी एफ हो जाएंगे, जो डी एफ होगा वो क्या होगा, आपस में डिवाइड करेंगे दोनों ट्राइंगल्स को। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है। उससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, ये जैसे ये वाले दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे ही दो पार्ट्स में हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे, तो यहाँ पे चार कॉन्ग्रुएंट बन गए ना। तो अपन ने क्या कर दिया, हेंस, यहाँ लिख सकते हो आप हेंस ऑल 4 triangles obtain from joining midpoint midpoints are congruent। ठीक है, समझ में आ गया, ये अपन ने प्रूफ कर दी। यहाँ से आप क्या सकते हो, ये से इनको कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे, ये डी एफ और बी आपस में इक्वल है, ऐसे ये डी एफ और ये आपस में इक्वल है, और एक ही साइड आप अल्टरनेट ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे ही बोल सकते हो ये अल्टरनेट इंटीरियर होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, ऐसे ये भी बोल सकते हो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर है। तो साइड एंगल साइड से भी आप प्रूफ कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो चारों को। ये तीनों जो पैरेललोग्राम है, इन तीनों का आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बता सकते हो कि हाँ ये जो मैंने लाइन लिखी है ये वाली ये क्या है, ये प्रूफ
प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो अपने को पता है कि अपन ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, ये तो एनसीईआरटी के थ्रू आप करना चाहोगे, वैसे तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो और आप चाहो तो कॉन्ग्रेंट में बुक कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अपनी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एक एग्जांपल हो गया अपना, ये नेक्स्ट थ्योरम क्या है, कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्या बोलती है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या बोल रहा है, चलो इसका भी एक डायग्राम देख लेते हैं। ये सामने आपके डायग्राम बना हुआ है, सेम डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देता हूं मैं। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, सी, डी एंड एफ। ठीक है, अब देखना क्या गिवन है अपने को, गिवन लिख लो आप। इन ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, डी जो है वो क्या है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट है डी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी क्या दे रखी है, जो डी एफ है वो किसके पैरेलल है, वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, ये दो लाइन ड्रॉन है मिड पॉइंट से थ्रू, अभी मैं बताता हूँ। चलो ठीक है, ये तो आपको गिवन हो गया। ठीक है, कन्वर्जन थ्योरम क्या बोलती है, जो डी एफ है विल बाइसेक्ट AC, that is AF is equals to FC or F is midpoint of AC। ठीक है, क्या बोल रहा है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, एक साइड ट्राइंगल ये मिड पॉइंट है, ये आपका डी मिड पॉइंट है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन एफ पे। ठीक है, पैरेलल टू द अनदर बाइसेक्ट ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, अब क्या है, ये जो अपन ने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, ये क्या होगी, जो एफ पे मिल रही है, ये क्या होगा, ये बाइसेक्ट करेगा किसको, थर्ड साइड को। ये मतलब जो ये पॉइंट है, ये इसको दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेगा। ठीक है, कैसे, अपने को क्या दिया है, अपने को दे रखा है डी इज ए मिड पॉइंट ऑन लाइन ए बी, और अपने को पता है जो डी एफ है वो बी सी के पैरेलल है। अपन ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया पहले, यहाँ पे आप चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो। ये जो डी है, जो डी एफ है वो क्या है, पैरेलल टू बी सी है, ये अपने को पता है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, डी जो डी एफ है, जो ये मिल रही है लाइन, ये थर्ड साइड की क्या है, बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। डी एफ जो है बाइसेक्ट कर रही है ए सी को, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये पूरी जो लाइन है ए सी, इसका मिड पॉइंट है एफ, तो ये क्या होगा, ये जो ए एफ है वो एफ सी के इक्वल होगा। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और या तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो एफ जो है वो मिड पॉइंट होगा, ये जो एफ है वो किसका मिड पॉइंट होगा, ए सी के। ये आपकी थ्योरम बोल रही है। पहले अपन ने इसमें क्या प्रूफ किया था, पहले अपन ने यह प्रूफ किया था कि भाई ये दो साइड्स के बीच में मिड पॉइंट है, इन दोनों को अपन मीट करेंगे तो वो थर्ड साइड के इक्वल होगा, मतलब ये डी जो है वो बीसी के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोल रखा है जो डी है वो ए बी का तो मिड पॉइंट है, और अपन ने एक्सटेंड करी एफ पे, अपने को पता है ये वाली जो डी एफ है जो बी सी के पैरेलल है, अपन ने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है। और जो ये एफ है, यहाँ पे अपन बताएंगे कि जो ये एफ है ना वो ए सी का मिड पॉइंट है, ये अपन ने इसके अंदर बताया। इन दोनों थ्योरम के अंदर ये चेंजेस है। ठीक है, दोनों थ्योरम एक ही है, बस इसका उल्टा कन्वर्जन है। ठीक है, चलो अब अपनी क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो अपन क्या करेंगे, आगे के एग्जांपल्स कल करते हैं। आज अपन ये क्लास को यहीं खत्म करते हैं। वही सेम चीज बोलूंगा, पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, देन एक्सरसाइज खुद से करेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है मेरा समझ में, वैसे तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में बताए हैं। अगर फिर भी कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना यार, ये तो बनता है अपना। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलो बस ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।